Good morning, student. Welcome you all. So today we are going to discuss a new model verb that is should. So you all know that we have already done the so many types of model verb that is can, could, may, might, shall. So we'll start should model verb today. All right, let's start. So first is what is should? What do we mean by should? So should is often used to give an opinion, to make a suggestion. So should क्या करता है? एक opinion देता है, right? To give an opinion, to give suggestion, express a preference or an idea means express करता है कि उसकी preference क्या है और idea क्या है. You should stay at home. See the example. You should stay at home if you are feeling tired. So ये क्या कह रहा है? एक सजेशन है. If you are feeling tired, अगर तुम बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हो या कर रही हो, so you should stay home. तुम्हें कहाँ रहना चाहिए? You should stay at home. तुम्हें घर में ही रहना चाहिए. So it's a suggestion to you. You means जो भी second person है उसको एक suggestion है. I should walk to work. मतलब मुझे वॉक करना है काम के लिए जाने के लिए. तो ये एक मेरा एक प्रेफरेंस है कि मुझे वॉक करना ही पड़ता है अगर मुझे काम पर जाना है तो. He should be more open to ideas. उसे अपने आइडियाज़ पे कुछ ज़्यादा ओपन होने की ज़रूरत है, उसे होना चाहिए. सो बेसिकली शुड हमें ओपिनियन प्रोवाइड करता है, सजेशन देता है और प्रेफरेंस और आइडिया बताता है. नेक्स्ट इज let's see where do we use this modality, see the different type of modality of the modal verb that is should. So first modality is should is used to give advice. So basically should क्या देता है? should advice provide करवाता है. ठीक है कि सलाह क्या होनी चाहिए. शुड कहने तुम्हें ये करना चाहिए. बेसिकली हम शुड को किस सेंस में समझते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए के सेंस में. जैसे आप सेंटेंस देखिए, दिस एडवाइस मे बी गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और इट मे बी अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज गुड. देखो, या तो शुड की जो एडवाइस है मीन्स जो एडवाइस है इट शुड बी टू गिव टू अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन को दी जाती है. जैसे आपके टीचर्स आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं तो वो शुड का यूज़ करेंगे, राइट. और इट मे बी अ जनरल स्टेटमेंट. तो एक जनरल स्टेटमेंट भी हो सकता है कि जो अच्छे के लिए किसी के लिए बोला जाता है कि इट शुड बी बेटर फॉर यू, दिस शुड बी नॉट बेटर फॉर यू. तो इस अच्छे के लिए बोले जाने वाला एक जनरल स्टेटमेंट में भी हम शुड का यूज़ करते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज यू शुड नॉट बाय दैट हाउस. तुम्हें वो घर नहीं खरीदना चाहिए. सो एक एडवाइस है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए एडवाइस है. मे बी उसके लिए हार्म होगा अगर वो घर खरीद लेता है, तो तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए. ये प्रेजेंट की बात कर रहा है. क्लियर. सो अभी देखो आप यू सेकेंड पर्सन है तो यू के साथ हम शुड का यूज़ कर रहे हैं. पर्टिकुलर पर्सन को हम एडवाइस कर रहे हैं. ऑलराइट. सो नेक्स्ट इज यू शुड नॉट. अब देखो शुड नॉट को हम शुडंट भी लिख सकते हैं. ये एक शॉर्ट फॉर्म है. ऑलराइट. तो शुडंट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. यू शुड लुक इनटू द मैटर योरसेल्फ. मतलब इस मैटर पे तुम्हें खुद को ही देखना चाहिए, खुद को ही विचार विमर्श करने चाहिए ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर. सो नेक्स्ट ओके. So here, this advice may be concerned with something that is useful, entertaining, etc. Means जो advice है वो किसी के लिए बहुत concern भी हो सकती है और बहुत entertaining purpose से भी हो सकती है. See the first line. This picture is very interesting. So sorry, the picture is very interesting. You should go and see it. Means क्या कह रहे हैं कि ये entertaining purpose से बता रहे हैं कि ये picture advice कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है तो तुम इसको देखो. तो कह रहे हैं कि द पिक्चर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. पिक्चर क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें तो वो जाकर देखनी चाहिए. सो यू शुड बाय अ न्यू पेन दिस 1 वीक. सो 1 ये लीक यहाँ पे नहीं है, ये वीक है. ऑलराइट. सो तुम्हें इस वीक में क्या खरीद लेना चाहिए? एक पेन खरीद लेना चाहिए. सो ये एक एडवाइस है. क्लियर. सो ये जो एडवाइस शुड की एडवाइस लगते हैं ये सिर्फ आपको बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, बट इट्स डिपेंड ऑन यू. यू वांट टू डू
that things or not, means आपको वो करनी है या नहीं करनी, it's totally depend on you. So next is should is used to express a duty or a moral obligation. should क्या एक्सप्रेस करता है कि आपकी ड्यूटी क्या है, और ऑब्लाइजेशन मीन्स कर्तव्य आपको बताता है वो, बट कैसे कर्तव्य, मॉरल ऑब्लाइजेशन. देखो मस्ट भी हम जब पढ़ेंगे तो मस्ट में भी ऑब्लाइजेशन आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, शुड में हमेशा मॉरल ऑब्लाइजेशन होता है, केवल ऑब्लाइजेशन नहीं है, यहाँ पे मॉरल ऑब्लाइजेशन है. तो शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्यूटी, कि आपकी ड्यूटी क्या बनती है और आपके कर्तव्य क्या है, आपके ऑब्लाइजेशन क्या है, वो क्या है, वो बनते हैं. सो फर्स्ट इज यू शुड कीप वोट प्रॉमिस, मतलब आपको वोट का प्रॉमिस करना चाहिए. तो ये आपकी एक मॉरल ऑब्लाइजेशन है. नेक्स्ट इज यू शुड मीन्स मॉरल ड्यूटी आपकी एक बनती है. यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यहाँ पोएम्स नहीं है, यहाँ पेरेंट्स है. ओके, सो तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, ये भी आपकी एक मॉरल ड्यूटी है. नेक्स्ट इज वी शुड नॉट डेजर्ट आवर फ्रेंड्स एट द आवर ऑफ नीड. ओके, सो यहाँ पे ये है डिसीव है, डेजर्ट नहीं है, डिसीव है, देयर आर सम मिस्टेक. सो वी शुड नॉट डिसीव आवर फ्रेंड्स एट द आवर ऑफ नीड, मतलब जब हमारे फ्रेंड्स, DECIEVE है, ओके, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ, DECIEVE. ओके, सो डिसीव मीन्स धोखा देना, मतलब आप अपने फ्रेंड को, आपको चीट नहीं करना चाहिए जब वो जरूरत में हो. सो ये भी हमारी एक मॉरल ऑब्लाइजेशन बता रहे हैं. सो नेक्स्ट इज यू शुड पे टैक्सेस इन टाइम. हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें हमारे टैक्स जो हैं वो टाइम पे करने चाहिए. ऑलराइट, सो ये एक मॉरल ड्यूटी भी बता रहे हैं, और इंस्टेड ऑफ शुड यू कैन यूज ए मस्ट ऑल्सो, बिकॉज कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको करनी ही करनी चाहिए. उसके लिए आपको ये नहीं बताया जाएगा कि चलो आप कर लो तो ठीक है, नहीं भी करो तो ठीक है. शुड में तो आपको बता दिया कि इफ़ यू वांट कि आपको वो करना है ठीक है, नहीं करना तो नहीं है, बट ये आपकी कुछ मॉरल ऑब्लाइजेशन बनती है जो आपको करनी ही चाहिए. नेक्स्ट इज यू शुड नॉट बी रूड टू योर सर्वेंट. अब देखो, आप अपने सर्वेंट के साथ रूड नहीं हो सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट अब नोट देखते हैं हम. शुड इज लेस फोर्सफुल देन मस्ट. इट डज नॉट इम्प्लाई कंपल्शन और कमांड. द स्टेटमेंट विथ शुड इज मोर लाइक एडवाइस देन अ कमांड. सो इतनी देर से मैं आपको यही बता रही थी कि शुड जो है वो बहुत कम फोर्स लगाता है रादर देन मस्ट. मस्ट बहुत फोर्सफुली होता है, मस्ट में आपको कंपल्शन दिख जाएगा, कमांड दिख जाएगा, बट शुड में आपको एडवाइस है रादर देन अ कमांड. आपको कोई कमांड नहीं दे रहा, इट इज ओनली शुड ओनली गिव्स एडवाइस. ओके, कमांड वो हमें नहीं देता, और कंपल्शन की कंडीशन हम शुड में नहीं देखते हैं. क्लियर? ओके, सो should is used in written instruction to express a polite command. So एक written instructions होते हैं जिसमें कुछ polite commands होती हैं, command नहीं होती है, polite command होती है. Okay, so candidate should write on either side of the page, means candidate either side of page पर लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे भी और वहाँ पर भी. So ये एक polite command है कि candidate को ऐसा ही करना चाहिए. Alright, अगर candidate ऐसा नहीं करता तो उनके marks कट जाएंगे. Simple as that. Clear? Next is should is used to express a probable condition. अब कुछ probable condition होती है जो condition की होने की संभावना होती है. That time we used should, like should he work hard he will pass. अगर वो कड़ी मेहनत करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा. probable condition है. should they play well they win will. अगर वो अच्छे से खेलेंगे तो क्या हो जाएंगे, विन हो जाएंगे, जीत जाएंगे. राइट? नेक्स्ट इज शुड इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस अ सपोजिशन. अब ये कब यूज होता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है जिसमें क्या एक्सप्रेस करते हैं, सपोजिशन एक्सप्रेस करते हैं. ओके, हम एग्जाम्पल देखते हैं. इफ इट इज शुड रेन
वी शेल कैंसिल द पार्टी। ये कंडीशनल है, ऐसा सपोज कर रहे हैं अगर बारिश हो जाएगी तो हमें क्या करनी पड़ेगी, पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी, ठीक है। If he should come to ask him to want for me, okay, to wait for me, देखो want नहीं है यहाँ पे, wait है, क्लियर। सो कह रहा है कि अगर वो चाहेगा तो मेरे पास उसे आना चाहिए, तो क्या कहने के लिए कि मैं उसके लिए क्या करूँगा, वेट करूँगा। सी is so changed that you will not recognize her if you should meet her now। अगर तुम उससे मिलोगे या तुम उससे अगर मिलना चाहते हो तो वो बहुत अब बदल चुकी है, तुम उसे नहीं पहचान पाओगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोट द यूज ऑफ शुड इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। तो अभी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन पे हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं should को। let's see that we should meet here, surprise at something unexpected। हम उससे मिल जाएंगे, ये एक सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेड थिंग है। इट इज रियली सैड दैट शी शुड रिजेक्ट माई प्रपोजल। ये बहुत सैड वाली बात है कि उसने क्या कर देना है, मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर देना है। सरप्राइज एट एन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, किसका है, एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर पे आपको सरप्राइज हो रहा है। थर्ड देखिए, यू शुड हैव कंसल्ट अ डॉक्टर्स ईयर्स अगो, मीन्स अब शुड हैव लग जाता है, शुड हैव कंसल्टेड। देखो हम पढ़ रहे हैं शुड हैव कंसल्टेड, अब हैव और कंसल्ट लग जाते हैं। तो पास्ट टेंस की बात करें, शुड में किस में है, पास्ट में बात कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ साल पहले ही, मतलब बहुत साल पहले ही डॉक्टर्स से कंसल्ट कर लेना चाहिए था। सो सेंसिबल एक्शन इन द पास्ट विच वॉज नॉट परफॉर्म। सो एक सेंसिबल एक्शन है जो पास्ट में नहीं हुआ है। सो इसमें भी हम शुड हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज he should not have misbehaved, disapproval and unwise action। उसे misbehave नहीं करना चाहिए था। सो ये unwise action है, misbehave action है। The old man is walking with careless, he should stumble। अब वो जो old man है वो क्या कर रहा है, बहुत ही careless way में walk कर रहा है, तो वो क्या हो सकता है, गिर सकता है। He should be here by now, and assumption, हम assumption लगा रहे हैं कि वो यहाँ पे कभी भी होना चाहिए। All right, so अब हम should की टेबल देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे should को यूज कर सकते हैं। So first is advice और suggestion में हम should का यूज कर रहे हैं। So your hair is too long, you should get a haircut। So in this sentence we give advice to someone कि you have a very long hair and this is the right time you should get a haircut। Next is situation likely in the present। अब some situation जो present में happen होती है उसमें भी हम यूज करेंगे should। Mary should be at home now, give a call। Mary कभी भी घर पे होनी चाहिए तो उसको क्या कर लो, कॉल करना चाहिए। Likely in the future, prediction time में भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे they should win tonight, they are a better team। सो वो एक अच्छी टीम है तो उन्हें आज रात को जीतना चाहिए। तो ये हम फ्यूचर में प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो हम शुड का यूज कर रहे हैं। अब शुड हैव प्लस पार्टिसिपल मीन्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम यूज करेंगे। द सब्जेक्ट डिड नॉट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन in the past or did not act responsibly, you should have given। So given is the third form of give, so give, gave and given। So should have past है तो should have plus हम third form of the verb का यूज करते हैं, तो third form of the verb क्या है, give की given। So you should have given your boss the report yesterday when he asked for it। जब तुम्हारे बॉस ने पूछा था तो तुम्हें कल ही उनको रिपोर्ट कर देना चाहिए था। ओके, सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज should be plus verb from ing। So meaning the subject is not fulfilling their obligation now, is not acting sensibly। See the example, you should be wearing your seat belt। तुम्हें क्या पहन लेनी चाहिए थी, अपनी सीट बेल्ट पहन लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज वी शुड बी स्टडिंग फॉर द टेस्ट राइट नाउ। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने टेस्ट के लिए अभी राइट नाउ हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने टेस्ट पढ़ाई करनी चाहिए फॉर द टेस्ट। ऑलराइट,
अब यहाँ पे शुड वर्सेस ऑट टू भी मैंने गिवन किया है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड शुड में कैसा होता है और ऑट टू में कैसा होता है. शुड कैन बी रिप्लेस्ड बाय ऑट टू विदाउट अ चेंज इन मीनिंग. शुड आप ऑट टू से भी रिप्लेस कर सकते हैं उनके मीनिंग को चेंज किए बिना. लाइक यू ऑट टू स्टडी मोर, यू शुड स्टडी मोर. क्लियर, आप कुछ भी लिख सकते हैं. नोट, ऑट टू साउंड्स मोर फॉर्मल देन शुड एंड इज यूज लाइक फ्रीक्वेंटली. सो क्या होता है, ऑट टू जब आप फॉर्मल कंडीशन में बोल रहे हो तो आप ऑट टू का यूज करें, अदरवाइज आप शुड का यूज करें. We use shouldn't to advise not to do something usually because it is bad or wrong. अब देखो shouldn't हम एडवाइस देते हैं तो हम यूजुअली इसको यूज नहीं कर सकते हैं. You shouldn't throw your litter onto the street means आपको लिटर स्ट्रीट पर नहीं थ्रो करना चाहिए. He shouldn't play with those wires if he doesn't know what he is doing. अगर उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है तो उसको उस वायर के साथ नहीं खेलना चाहिए. He shouldn't work so much. उसे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए. So ये था should की ओवरऑल टेबल. Then let's see some example. So हिंदी और के मीनिंग के साथ आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस मॉडल वर्क. तुम्हें क्या करना चाहिए. अब क्या करना चाहिए जब हम बोलते हैं पास्ट में, क्या करना चाहिए था, तो जब पास्ट में हम बोलते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि शुड हैव और यहाँ पे डन. डन क्या है, डू का थर्ड फॉर्म है, डू डज डन. सो यू शुड हैव डन इट. नेक्स्ट इज लोगों को निकल जाना चाहिए. निकल जाना चाहिए, पीपल शुड हैव लीव. और निकल जाना चाहिए था बोलेंगे तो पीपल शुड हैव लेफ्ट. सो बस क्या करा हमने, थर्ड फॉर्म और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमने यूज किया. नेक्स्ट इज तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था. यू शुड नॉट हैव गॉन देयर. बस नॉट हमने पुट किया, शुड हैव गॉन. गॉन क्या है, गो की थर्ड फॉर्म है, गो वेंट गॉन. नेक्स्ट इज उनके पास मोबाइल होना चाहिए. अब देखो उनके पास उसके पास मोबाइल होना चाहिए, तो पास में और होना चाहिए की कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, यू शुड हैव अ मोबाइल. और फिर क्या लिखेंगे, उनके पास मोबाइल होना चाहिए था. पास में ही शुड हैव हैड अ मोबाइल. सो पास में हैव के साथ हमने यहाँ पे हैड का यूज किया. नेक्स्ट इज आपको वहां जाना ही चाहिए, तो यू शुड हैव टू गो देयर. आपको वहां जाना ही चाहिए था, सो यू शुड हैव हैड टू गो देयर. नेक्स्ट इज हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए, सो वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर. और करनी ही चाहिए थी तो वी शुड हैव हैड टू टॉक टू ईच अदर. नेक्स्ट इज अभी कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं जैसे हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं. जिंदगी आसान होनी चाहिए थी पर नहीं थी. लाइफ शुड हैव बीन, बी की थर्ड फॉर्म, इजी बट वाज़न्ट. आपको वहां जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव टू गो देयर. और जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो देयर. आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए, यू शुडंट बी सेल्फिश. अब शुडंट शुड नॉट भी यूज कर सकते हैं. शुडंट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शुड नॉट. तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था, यू शुड हैव रिमाइंडेड मी. आपके पास कम से कम 3 पेन होने चाहिए, यू शुड हैव एटलीस्ट 3 पेन. या चाहिए थे बोलेंगे तो यू शुड हैव हैड एटलीस्ट 3 पेन. तुम्हें सुबह टहलने जाना चाहिए, तो यहाँ 2 कंडीशन है, यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन द मॉर्निंग, और आप लिख सकते हैं यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. सो विद दिस वी एंड दिस टॉपिक हियर. So I hope you all have must understood.